हसन अली बोब्जी द किंग, जिसकी अपनी पेस 125 से ऊपर नहीं गई आज तक, और मेरे बोब्जी का स्ट्राइक रेट भी T20 में कभी 125 से ऊपर नहीं गया। ये वो प्लेयर है हसन अली। बेटा हसन अली, घंटे के हसन अली, मेरी एक बात सुन। और ये जो अख्तर अब्बासी साहब कह रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ करके, भाई इंडिया को बहुत बड़ा जुर्माना सामना करना पड़ सकता है, इंडिया की क्रिकेट बैन हो। अबे किसी के बाप में दम है कि इंडिया की क्रिकेट को बैन कर सके? और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया चाचा। ये पाकिस्तान में बैठे सठियाए कुछ लोग पता नहीं कहां से उठकर आ जाते हैं भाई, ऐसी ऐसी बकवास कर देते हैं यूट्यूब के ऊपर कि यूट्यूब भी सोचता होगा कि एक काम करते हैं, पाकिस्तान में यूट्यूब भी बैन करवा देते हैं। पाकिस्तान के एक प्लेयर हसन अली ने अभी रिसेंटली टीवी चैनल पर बैठकर कल एक बात कही है कि अगर हिंदुस्तान को आना है तो आए, नहीं तो बढ़ में जाए। बहुत सारी बातें की है, मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। यही हसन अली कुछ टाइम पहले, कुछ समय पहले इसने कहा था कि आईपीएल अच्छी लीग है, अगर मौका मिलेगा तो आईपीएल में खेलने के लिए तो हम, पता नहीं वो एक वीडियो थी, मेरे को अभी कंफर्म याद नहीं है। तो भैया आज जो है वो चैनल पर बैठकर हिंदुस्तान की टीम की बात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने यह बात की थी कि हर मुझे तो पता ही नहीं है कि इंडियन टीम आ रही है या नहीं आ रही। तो ये हसन अली, घंटे का हसन अली, ये चमचा हसन अली, ये किस तरह ये बात कर सकता है? क्या जी वो कह रहा है, मतलब अपने मुंह मियां मिठू बना दो इनको पकड़ के। हसन अली तेरी अपनी क्या परफॉर्मेंस है? मतलब बेटा तू अगर इतनी तवज्जो अपनी परफॉर्मेंस पे कर लेता तो तू जब 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया खेलने गया तो तुझे उधर मारना पड़ती। हर बॉलर ने तुझे पकड़ के बचाया है, तुझे टेपिए को, लंगड़े को, तीनों को पकड़ के बचाया इन्होंने। अगर तू परफॉर्मेंस अपनी बेहतर कर ले, तेरी पेस 125 से ऊपर नहीं जाती, और जिसको तू बैठ के कहता है बोब्जी द किंग, उसकी कभी स्ट्राइक रेट 125 से ऊपर नहीं गया T20 में, तो बेटा अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर। ये काम तेरे नहीं है। मैं बार बार इस चीज को बोलूं, वो तो बकरी है, वो तो बीसीसीआई, तो वो हमें पता है क्या है, बकरी। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ, उसने तो निकलना ही नहीं है। वो शेर तो हम हैं, हम शेर हैं, तुम कहां से शेर हो? तो बकरी हो तुम। चूड़ियां पहनो, जिस तरह मैंने बोला था, चूड़ियां पहनो। हम शेर हैं, हम गए तुम्हारे घर पे, जीते हारे जो भी तुम्हारे घर से होके आए, तुम आओ हमारे घर पे, हराओ, चैंपियन ट्रॉफी जीतो, फाइनल। किसने मना किया? आओ मारो पाकिस्तान को, मारो सारे मैच, सारे मारो दूसरी टीमों को, फाइनल जीतो, जाओ घर, हम अप्रिशिएट करेंगे। चलो जी पाकिस्तान है, हरा के गए, चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। लेकिन किसी के घर में जाना ये शेर का काम है, ये किसी बकरी का काम नहीं है, ये शेर का काम है। शेर ही किसी के घर में जाता है। और ये जो अख्तर अब्बासी साहब कह रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ करके, भाई इंडिया को बहुत बड़ा जुर्माना सामना करना पड़ सकता है, इंडिया की क्रिकेट बैन हो। अबे किसी के बाप में दम है कि इंडिया की क्रिकेट को बैन कर सके? और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया चाचा। ये पाकिस्तान में बैठे सठियाए कुछ लोग पता नहीं कहां से उठकर आ जाते हैं भाई, ऐसी ऐसी बकवास कर देते हैं यूट्यूब के ऊपर कि यूट्यूब भी सोचता होगा कि एक काम करते हैं, पाकिस्तान में यूट्यूब भी बैन करवा देते हैं। खामखा में तुम्हारे पीछे हमारी रोजी रोटी पे लात पड़ जाएगी यार। कोई शर्म होती है? कोई बंदा कोई बोलता है बात को सेंस लगाकर बोलता है। तुम तो ऐसे उठ के आ गए यूट्यूब के ऊपर बातें करनी है, तुमने यूट्यूब के ऊपर आके अजीबो गरीब से। यार कोई शर्म होती है चाचा? इस तरह नहीं बोलते। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, पांव पड़ो, और फिर इंडिया को बोलो कि प्लीज पाकिस्तान आओ, तब भी इंडिया बोलेगा जाओ नहीं आता, जाओ नहीं आता, जो करना कर लो। एट द एंड होना यही है। अगर अभी मुझे इंडिया कह देना, अगर अभी इंडिया की तरफ से कोई बयान आ जाए, कोई स्टेटमेंट आ जाता है उनके जय शाह का या रॉजर बिन्नी का या फिर शुक्ला साहब का, किसी का भी कोई बयान आ जाता है ना कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, मुझे तब भी यकीन नहीं आएगा, मुझे तब भी यकीन नहीं आएगा। क्योंकि यहां पर इंडिया ये पाकिस्तान इतना आसानी से तो भाई हमको ऊपर उठने देंगे नहीं। वो बोलेंगे कि भाई एक काम करते हैं, इनको तैयारी करने देते हैं, ये अपनी तैयारी सारी मुकम्मल कर ले, आखिरी टाइम पे मना करेंगे, और ये हो के रहेगा। और जो पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीसीसीआई ऐसा कर क्यों रहा है। आप लोग कहते हैं कि बीसीसीआई के अंदर घमंड आ गया, बीसीसीआई के अंदर ईगो आ गई, बीसीसीआई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या बीसीसीआई पाकिस्तान की तरक्की देखकर जलता है। वो पाकिस्तान की कौन सी तरक्की है जिसको देख के बीसीसीआई जलता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया ना। 140 करोड़ भारत की जो जनसंख्या है उसको समझ में आया, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों का एक मौक़िफ़ है, आप लोगों का एक नैरेटिव है, एंड यू आर वेलकम टू योर नैरेटिव। मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या। पहले जो खालिद महमूद साहब हैं, एक्स चीफ हैं पीसीबी के, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये कह रहे हैं यार एक तो बड़ा अमीर बोर्ड है, दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि दूसरे बोर्ड हैं जैसे बांग्लादेश, दूसरे बोर्ड हैं जैसे अफगानिस्तान या श्रीलंका, इनको भारत इन्फ्लुएंस कर सकता है। खालिद महमूद साहब, भारत ऑस्ट्रेलिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत यूके को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत जो है साउथ अफ्रीका को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्योंकि रात को डिनर तो सभी को करना होता है, पैसे सभी को चाहिए। ऐसी बात थोड़ा ना कि सिर्फ बांग्लादेश को पैसे चाहिए या श्रीलंका को पैसे चाहिए, अफगानिस्तान, पैसे दुनिया भर को चाहिए। और पैसे का मेन सोर्स जो है वो इंडिया है।
तो अगर आपको यह गलतफहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में कि यार भारत इन 3 बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर हैं हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो जर्मन में पाकिस्तानी फ्लैग के साथ जो बदतमीजी हुई, जो उसके साथ ज्यादती हुई, ये यकीन करें ये दिल को तकलीफ देने वाली बातें हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। अभी देखिए हिंदुस्तान से हमारी 4 जंगें हो चुकी हुई हैं और नजायज 4 जंगें हो चुकी हुई हैं, लेकिन उसमें बड़ी कत्लो गारत हुई, बहुत से लोग उधर से मरे, बहुत से लोग इधर से मरे, मतलब पता चला यार जंग हुई है, जुल्म हुआ है, दोनों तरफ जो भी हुआ है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, आपने अफगानिस्तान का एक यूट्यूब पर था तो उसकी मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो दिखा रहा है कि अफगानिस्तान में अभी भी उसी तरह हमले हो रहे हैं, उसी तरह सारे मामला हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, लोग अपनी जानों से जा रहे हैं। पाकिस्तानी मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ जी, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में हम इस तरह हमले करने की जरूरत पड़ी तो हम मजीद और करेंगे, यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हमलों से बाज आ जाएंगे, उन्होंने कहा जी हमें जरूरत पड़ी तो हम मजीद और हमले करेंगे। जब इस तरह का बयान हमारे मिनिस्टर की तरफ से जाएगा तो अब अफगानी अवाम जो लोग वो बयान सुनेंगे तो वो क्या हमसे मोहब्बत करेंगे, वो क्या हमारे साथ दोस्ती करेंगे? कभी नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने अमेरिका के डॉलर की वजह से अफगानिस्तान में ड्रोन भेजे, उसके बाद आज वो अफगानिस्तान को हम कहते हैं जी कि उधर से हमारे पास दहशतगर्द आते हैं तो हम इधर से उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो अटैक तो हो रहा है ना चीज को लेकर। अगर अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं तो आपकी नंबर 1 एजेंसी कहाँ पे? इंटरनेशनल रिलेशंस में है। मान ली कि अगर हम इंडिया के अगेंस्ट हो गए तो हम भी बर्बादी की तरफ जाएंगे, तो उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर अपने आप को जो है ना ग्रो करने का फैसला किया और पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर, कॉन्सुलेट के बाहर जो नारेबाजी की गई, जो गालम गलोच किया गया, कॉन्सुलेट के ऊपर पथराव किया गया, इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका लगा और पाकिस्तान अब ऑफिशियली प्रोटेस्ट करने वाला है। अब देखें, एक चीज़ मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, आपने मुझे कहा कि इसका मतलब है अफगानिस्तान ने ये बात समझ ली है, ये बात पूरी दुनिया ने समझ ली है कि इंडिया के साथ पंगा लेना इज नॉट सेफ फॉर नाउ। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप यूएई को देखें, यूएई जो है वो इंडिया को दी बेस्ट फ्रेंड समझता है अपना। अगर एम है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, यह बात आपको मीडिया में कोई नहीं बताएगा, सोशल मीडिया में कोई नहीं बताएगा। मैं पाकिस्तानी हूं, आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आपको जितना खतरनाक हम लोग नुकसान डिप्लोमेसी से, स्पोर्ट्स से, बिजनेस से जितना पहुंचा सकते हैं हम आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे, आपके मुल्क को ठोकरें मारते रहेंगे। उसके 2 कारण हैं। वजूहत अब क्यों ऐसा? भारत हमसे नफरत देखिए, नफरत मोहब्बत ये सारी चीजें बराबर वालों में होती हैं, ठीक है? आप समझ लीजिए कि नफरत और मोहब्बत बराबर वालों में होती है। आपकी हमारी कोई बराबरी नहीं है कि हम आपसे नफरत करें या फिर मोहब्बत करें, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लीजिए। ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। आईसीसी की जो मीटिंग हुई है लंका के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, उसके कुछ गुड आउटकम्स आ गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होने वाली है। भारत की टीम भी पाकिस्तान में आके खेलेगी। जी हां, मैं आपको पिछले 2 दिन से कह रहा था, अगर बजट अप्रूव होता है इसका मतलब यह है कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी, क्योंकि बजट जो है ना उसके अंदर अगर वो इशू क्रिएट करते हैं, एक्स्ट्रा बजट का कोई इशू आता है, इसका मतलब ये होगा कि फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना वो शायद इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल की वजह से वो लोग बजट में एक्स्ट्रा पैसे डाल रहे हैं। लेकिन अगर यही बजट अप्रूव हो गया इसका मतलब यह है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पूरी की पूरी पाकिस्तान के अंदर होगी। तो वेलकम है भाई सबको, आप सबको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। देखिए, मिस्टर जय शाह है फाइनेंस के मिनिस्टर, आईसीसी के फाइनेंशियल मिनिस्टर है, हर चीज उन्होंने अप्रूव करनी होती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत पाकिस्तान के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक हमको YouTube पर जिंदा रखने का काम करता है, ताकि हम आपको इंडिया और पाकिस्तान की हर खबर से रूबरू कराते रहें। धन्यवाद।